Good afternoon to all of you, sir. हाँ, आप अपने बारे में बताइए। आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, माइलस्टोन कितना अचीव किए हैं और फ्यूचर प्लान आपका, बिजनेस प्लान क्या है। और नक्सल में 3 बात फटाफट बताइए। सर मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं फूल जो आज नदियों में बहाया जाता है गॉड को चढ़ाने के बाद, उसको मैं ट्रीट करके अगरबत्ती और अदर प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहा हूँ। मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, बीटेक 3rd ईयर में। अभी सिविल इंजीनियरिंग से मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज से। कंटिन्यू। सो हेलो, गुड So you आफ्टरनून are वंस pursuing अगेन। BTech. यस सर। Roshan, you are pursuing BTech. Have you finished? Yes sir, I am pursuing BTech, sir. In which semester or year? Now I am in a 6th semester, sir. 6th semester? Yes sir. From which college? Motihari Engineering College, sir. Motihari Engineering College. Government Engineering College? Yes sir, Government Engineering College. Civil Engineering Department? Yes sir, Civil Engineering. Okay, fine. Yes, continue. So basically I am working on reuse of flowers offered in temples and give employment for women from home to home. The problem statement is like thousands ton of flowers sent in rivers every day. Second problem, women unemployment and poverty in village people. And the other problem is chemical smoke available in incense stick. I am a founder of this Pushpam production. My co-founder is Adarsh Kumar Sharma and Deepak Kumar. My planning is like this. Now I will continue my discussion. These are the outlines of my total discussion: product development, planning, business model, business size, market size, and funding requirement, capital structure, our teams, market research, then risk acknowledgement, future plan, and then reference. So in the problem statement, I already told you that I am working on a waste management. So जो भी फ्लावर्स आज मंदिर में चढ़ाए जाते हैं उसका हम लोग यहाँ पे रीयूज करने जा रहे हैं। सेकेंड प्रॉब्लम हमारा है जो विमेन अनएम्प्लॉयमेंट है, खास करके रूरल एरिया में, उसको हम लोग कहीं ना कहीं जो भी नॉन स्किल्ड महिला है कुछ भी उनको रोजगार देंगे। थर्ड प्रॉब्लम जो है केमिकल स्मोक, जो अभी इंसेंस स्टिक में अवेलेबल है, बहुत सारे केमिकल का यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग कम करने वाले हैं। तो अभी हम लोग किस स्टेज पे हैं, वो कलेक्टिंग, वी आर कलेक्टिंग फ्लावर्स एंड ट्रीटिंग इट विद रॉ मटेरियल, डिफरेंट रॉ मटेरियल इन डिफरेंट रेशियोज। In this upcoming slide I will discuss all these things. Product development, first of all I will collect flowers, then dry it, make it powder, treat it with different raw materials such as dung, gulab jal, wood powder, then it will make a paste and apply it on a bamboo stick, then it will be as a incense stick, then apply in a market. प्रोटोटाइप मैंने इस तरह से बनाया। सबसे पहले मैंने फूल को कलेक्ट किया, उसका पाउडर बनाया, देन तुलसी का जो पत्ती होता है उसका पाउडर बनाया, उसको मिक्स करके इसको मैंने हाथों से बनाया। नेक्स्ट हमारा जो प्लानिंग है, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, फूल तो बन जाएगा, अगरबत्ती तो बन जाएगा फूल से, उसके बाद किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो वो डायग्राम 1 में हम बता रहे हैं। क्या सबसे पहले जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा फूल दे दो, वो कलेक्ट करेगा फ्लावर्स। 3 जगह से कर सकता है, डायरेक्ट पीपल से कर सकता है, गार्डनर से कर सकता है और टेम्पल अथॉरिटी से कर सकता है। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, जो फूल दे दो जो प्रोडक्ट बनाएगा पुष्पम प्रोडक्शन, वो किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर को पहले जाएगा जो कि B2B प्लान कहलाएगा। देन उसके बाद टेम्पल अथॉरिटी को डायरेक्ट जो फूल हम जहाँ से कलेक्ट किए हैं वहीं सप्लाई भी कर रहे हैं। तो हो सकता है मेरा आउटलेट उस कैंपस के अंदर, टेम्पल के कैंपस के अंदर हो। तीसरा हो सकता है जो गार्डनर को भी हम बेच सकते हैं फूल का जो भी प्रोडक्ट बनेगा, या फिर अदर जो भी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको बेच सकते हैं। हमारा मार्केट साइज क्या हो सकता है, तो एवरी सिंगल पर्सन मस्ट बी यूज लाइटनिंग 2-3 इंसेंस स्टिक पर डे। कोई भी व्यक्ति 2-3 कम से कम जो अगरबत्ती है वो यूज करता ही करता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी जाति धर्म कुछ भी हो, कर सकता है। और इसमें एक चैलेंज छोटा सा ये आ सकता है, जब मान लीजिए फेस्टिवल का टाइम ना होगा, उस टाइम में तो मेरा बिक्री कम हो जाए, तो उस दौरान हम कई सारे मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि रूम फ्रेशनर, कार फ्रेशनर, टॉयलेट फ्रेशनर, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ हम लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में। तो ये ओवरऑल मेरा मार्केट साइज होने वाला है कुछ इस तरह से।
हमारा जो प्रॉफिटेबल मंथ क्या क्या होगा वो इस तरह से है, जैसे कि पर्व त्यौहार जो होता है सितंबर अक्टूबर में होगा, दुर्गा पूजा, ईद मिलाद, नवंबर में हो सकता है दिवाली, इस तरह का है। कई सारे मार्च में होंगे, अगस्त में, मई, जून में, अप्रैल में। इसके अलावा सम अदर मंथ में जो डेट और बर्थ सिरोमनी होता है उसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली अगरबत्ती को। हमारा मार्केट प्लान क्या हो सकता है कॉम्पिटिटर के लिए, वो अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि मार्केट प्लान तो एडवर्टाइजमेंट होगा ही, जैसे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग का हेल्प ले सकते हैं हम लोग, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं ना, सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, वहाँ पे सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे रूरल और अर्बन एरिया बोथ में। उसके बाद लोगों को अवेयर करेंगे केमिकल का जो भी यूज किया जा रहा है अभी उसमें किस तरह से वो हार्मफुल है हम लोग के लिए, ये चीज़ करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे कि लोकेशन बेस्ड टाइप का बना देंगे। जैसे महावीर मंदिर पटना में फेमस है, तो लोगों का श्रद्धा जिस मंदिर में होगा उस पार्टिकुलर लोकेशन से वहाँ का फूल कलेक्ट करके उसका पर्टिकुलर अगरबत्ती बना करके वहाँ के लोगों को सर्कुलेट कर सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये मेरा एक प्लान हो सकता है जो भी कंपटीटर है उसको पीछे करने का। हमारा क्या क्या रिक्विसाइट था, तो उसके लिए रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट था, इनिशियल स्टेज जो कि ऑलरेडी मैंने इस सब पे काम कर चुका है, रिसर्च भी काफ़ी सारा मैं आईआईटी पटना में अक्टूबर 2022 में डाला था। उससे पहले भी मैं इस पे काम कर रखा था और मैंने सोचा था जो इसमें मैं काम करूँगा। तो काफ़ी सारी चीज़ ये सब हो चुकी है। अब हम लोग तैयार हैं बिजनेस अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए, मार्केट में उतरने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो भी मार्केट रिसर्च है उसका जो भी है वो वीडियो अटैच्ड है इस पीपीटी में, आगे के स्लाइड में हम बताऊंगा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, मेरा टीम कौन है, वो सारी चीज़ हम बताएंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको अपना ये जो वर्क था उसको एक बार ये दिखाते हैं। तो कई सारे हमने जो काम किया वो इस तरह से यहाँ पे अटैच है, और इसके अलावा जो हमारा वेबसाइट है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सर ये हमारा फुल डेडो करके एक वेबसाइट होगा, इस तरह से हम बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी डाले हैं। यहाँ पे लोग जाएंगे, क्लिक करेंगे, एक फॉर्म टाइप का ओपन होगा, देन वहाँ जाके अपना फिल करेंगे। जो भी टेम्पल अथॉरिटी के पर्सन होंगे या जिनके पास भी फ्लावर होगा वो इस तरह से हम तक अप्रोच कर सकते हैं। फिर हमारा 2 आदमी जाएगा, वो फूल कलेक्ट करेगा, इस तरह से वो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। फंडिंग का रिक्वायरमेंट हमको क्यों है, हमें क्यों फंडिंग चाहिए? तो मशीन का जो भी महंगा मशीन है, कई सारे हैं जो ऑटोमेटिक भी हो सकता है, बाय हैंड भी चलेगा, मैनुअल भी होगा। तो इस तरह के मशीन के लिए हमको यहाँ पे चाहिए फंडिंग का ज़रूरत है। लैब सेटअप के लिए जो फ्रेगनेंस किस तरह से हम डालेंगे ताकि पूरा का पूरा ऐसा ना हो केमिकल विदाउट किसी रेशियो में हम डाल रहे हैं, तो वो सारी प्रॉपर टेस्टिंग के लिए, सब चीज़ के लिए हमको लैब की ज़रूरत है। उसके बाद स्टार्टिंग में बिजनेस को मार्केट में बैलेंस करने के लिए, सस्टेन करने के लिए हमको फंडिंग की ज़रूरत है। हमारा जो फूल कलेक्ट करने के लिए मंदिर से या जो भी मार्केट है वहाँ पे से फूल लाने के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए व्हीकल का ज़रूरत होगा, है ना। उसके अलावा बहुत सारे इक्विपमेंट टूल्स का ज़रूरत होगा, ब्रांडिंग को प्रमोट करने के लिए ज़रूरत होता है। तो इस सब के लिए हमको फंडिंग का ज़रूरत होगा। इसके अलावा जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह से बता रहेगा, मशीनरी में इस तरह से, रूम रेंट में 5000, इलेक्ट्रिक बिल में 5000, तो ये मंथली है कुछ इस तरह से। वर्कर्स और मैनेजर के लिए जो भी बिहार सरकार का जो लेबर नॉर्म्स है, कितना मिनिमम होना चाहिए स्किल और नॉन स्किल, उस पर मैंने ये डिसाइड किया है। तो 47,000 टोटल। देन रॉ में इसमें एक मैनेजर का मैंने यहाँ रखा है, वर्कर्स 4 वर्कर्स रहेंगे। रॉ मटेरियल के लिए 50,000, फ्रेगनेंस के लिए 10,000। तो ये मैं इनिशिएट करूँगा, इस तरह से मैं ये इनिशियल कॉस्ट लगा के मैं अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को इनिशिएट करूँगा, मार्केट में लॉन्च करूँगा। तो फर्स्ट मंथ में 2 लाख का इस तरह से हमको इन्वेस्ट करना होगा। अदर हाईलाइट यहाँ अदर है, जो इंटर्न को हम हायर करेंगे उसमें भी मेरा फंडिंग का ज़रूरत पड़ेगा। इसके लिए ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए, स्किल पर्सन को हायर करने के लिए, जो कई सारे ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, चाहे हमारा आउटलेट खोलेंगे या कुछ भी होगा, तो वो सारी चीज़ के लिए हम इंटर्न को हायर करेंगे, कुछ स्किल पर्सन को हायर करेंगे। ये हमारे टीम मेंबर हैं, रोशन कुमार, आदर्श कुमार शर्मा, दीपक कुमार। तो ये सब अलग अलग बैकग्राउंड में काम करेंगे, एक्सपर्टीज़ हैं। जैसे मैं मैनेजमेंट देखूंगा, R&D का काम देखूंगा फ्रेगनेंस से रिलेटेड, आदर्श कुमार शर्मा बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड देखेंगे, वेबसाइट हैंडलिंग का सारा काम दीपक देखेंगे, जो कि करेंटली अभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है।
नेक्स्ट हमारा जो कुछ और भी लोगों हैं जिनसे मैं इंटरेक्ट रहा हूँ पिछले आई थिंक मोर देन 6 मंथ से, जिन्होंने मेरे काफ़ी हेल्प किया है और मुझे एक तरह से मोटिवेशन मिला है जो इस बिज़नेस को अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं लॉस में नहीं जाऊँगा, और किस तरह से ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, इस चीज़ के लिए मैं इन लोगों से काफ़ी इंटरेक्ट रहा हूँ। तो अवधेश सर ठाकुर सर हैं जो कि मोतिहारी के हैं, जो कि 20 साल से प्लस से काम कर रहे हैं इन फील्ड में, और अभी फ़िलहाल वो इस काम को पेंडिंग में डाले हैं, बट फिर भी उनका चल रहा है, काफ़ी कुछ अच्छा है, कुछ इशू के कारण अभी पॉज है उनका बिज़नेस, तो उसको हम लोग कोलैब करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा आदित्य प्रियंका सर हैं, ये हैं यहाँ के मुजफ्फरपुर के हैं, और ये मोर देन 5 ईयर से लोकल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह सप्लाई कर रहे हैं, अगरबत्ती को सप्लाई करते हैं। थवानी जी हैं जो कि 15+ डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग कई सारे ब्रांड्स को ये प्रमोट कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो इनसे हम लोग हेल्प लेंगे, इनसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। हम जो स्टार्ट किए इस आइडिया को वो इस तरह से, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने प्रेजेंट किया था, तो वो इस तरह से है। नेक्स्ट हमारा मार्केट रिसर्च क्या था, मैंने क्या क्या डेटा कलेक्ट किया, जैसे अवधेश सर से मैंने क्या क्या डेटा कलेक्ट किया, तो उन्होंने क्या बताया, जो 50% इसमें प्रॉफिट है ना। उसके बाद 4500 से 5,000 अगरबत्ती प्रतिदिन प्रोडक्शन होता है हमारा, जो अगरबत्ती उसका जो है उसमें। उसके बाद जो शॉपकीपर लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर है अंकित राज, उनसे मैंने बात किया, तो वो बताएं जनरल डे में 2 पैकेट अगरबत्ती एकदम बिकना ही बिकना है। उस तरह का बहुत सारे दुकान है वहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं अगर 5-7 दुकान तो रहते ही रहते हैं एक चौक पे जनरल स्टोर, जो कि समझ सकते हैं 10 से 15 अगरबत्ती, उससे भी ज़्यादा अगरबत्ती वो जनरल डे में बिकता है ना। जो टॉप अगरबत्ती जो अंकित सर से मुझे पता चला, जो शॉपकीपर हैं, तो वो इस तरह से अनुश्री, मंगलदीप और भी कई सारे अगरबत्ती, साइकिल अगरबत्ती थे, और इसके बाद पुष्पांजलि अगरबत्ती था, बहुत सारे अगरबत्ती था, उसके बारे में मुझे पता चला। नेक्स्ट है हमारा मार्केट रिसर्च। यहाँ से मुझे फूल के बाज़ार से क्या पता चला, तो डेली सप्लाई ये लोग 200+ माला हर एक दुकान से सप्लाई कर रहे हैं। इस तरह के 25 वहाँ के फ्लावर शॉप हैं, वो उस मार्केट में पूरा फूल का ही मार्केट है, मीना बाजार टाउन थाना के बगल में है, तो वहाँ 25+ दुकान है जो कि 2500+ हर दिन फूल सप्लाई करते हैं। ये फेस्टिवल दिन में ऐसा होता है, जनरल डे में भी होता है, बट ये वैरी करता है। तो अगर ये नहीं हो पाता है, तो जैसे ये लोग एक फूल के माला को या फूल के माला को कम से कम 1 सप्ताह तक स्टोर कर पाते हैं अपने रेफ्रिजरेटर के हेल्प से, और वही फूल उसके बाद क्या हो जाता है, इनके लिए वेस्ट बन जाता है, तो वो फूल हम लोग वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने हमें इंश्योर किया, जो आपको हम प्रति अल्टरनेट डे पे आपको 1 से 2 टन पूरा यहाँ इस मार्केट का हम आपको फूल प्रोवाइड करवा देंगे, जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा उनसे हमको हेल्प मिला और मिलेगा भी। मार्केट रिसर्च मैंने जो लोकल वहाँ पे मीना बाज़ार में थे जो फूल बेचते हैं, जिनके पास कोई फ्रिज नहीं है, तो उनसे बात किया, तो वो इस तरह के कुछ फूल लाते हैं, बेचते हैं। तो उन्होंने बताया कि 10 साल का उसे एक्सपीरियंस है, उन्हें एक्सपीरियंस है। 100 पीस वो मैरिज जो शादी का दिन होता है उन दिनों बेचते हैं, बाकी उनका वेस्ट हो जाता है, तो वहाँ से हम लोग फूल कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट रिसर्च में ये भी अगरबत्ती का क्या सच में स्कोप है, तो उसके लिए मैंने मीना बाज़ार में स्थित एक केवल अगरबत्ती का दुकान में विजिट किया। वहाँ मुझे पता चला 5 से 6 हज़ार का अगरबत्ती वो पर डे बेचते हैं, जिसमें से उनको 2000+ प्रॉफिट हो जाता है। इसमें पर डे वो 2000-1500 कमाते ही कमाते हैं। फेस्टिवल डे में ये 10,000 तक वैरी करता है, तो उन्होंने हमको बताया। उसके बाद बिग बाज़ार एक है जिसमें से अदर प्रोडक्ट के अलावा वो अगरबत्ती भी बेचते हैं, जिसमें उन्होंने बताया 20 से 30 पैकेट प्रतिदिन वो बेचते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोतिहारी का जो कंडीशन है, एक मोटी झील है, वहाँ मैंने विजिट किया था 10-15 दिन पहले। तो ये इस तरह का मैंने एक जगह से मैंने फ़ोटो कैप्चर किया, तो इस तरह का मुझे सीन वहाँ पे मिला। इंडस्ट्री विजिट मैंने किया, सारा जानकारी को बेसिक लेवल से देखा, किस तरह से होता है, क्या फंडामेंटल होता है वो होता है। मैंने अपने सैंपल्स का भी बनवाए उनसे, अपना जो फूल देके। तो इस तरह का चारकोल और विदाउट चारकोल मेरा अगरबत्ती का इस तरह से सैंपल आप देख पा रहे होंगे मैंने बनाया। तो इसको मैं फिर से अभी कुछ देर बाद डिस्कस करूँगा। तो इंडस्ट्री मैंने विजिट किया, जो कि अमित राज सर थे ऑनर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरा हेल्प किया। वो क्या केमिकल का यूज कर रहे हैं वो मैंने जाना, उनका कितने % काम कर रहे हैं उनके इंडस्ट्री में वो मैंने जाना, ऑटोमेटेड मशीन क्या कैसे है उनके पास सेटअप, तो वो मैंने जाना, जो कि मुजफ्फरपुर में इस्टेब्लिश्ड है।
नेक्स्ट है हमारा क्या क्या रिस्क हो सकता है, तो लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज का ये हो सकता है, हमारे जो भी नॉन स्किल्ड पर्सन आएंगे उनको प्रॉपर हम लोग ट्रेनिंग देंगे, तो ये एक छोटा सा रिस्क आएगा, है ना। जो भी ऑटोमेटिक मशीन होगा उसमें थोड़ा ये वेरी करेगा, मुश्किल होगा उनके लिए। दूसरा होगा मार्केट रिस्क, ऑलरेडी मार्केट में कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और उनको टैकल करने के लिए हमारे पास जो चैलेंज है उनको, ये एक तरह का मेरा रिस्क हो सकता है। वेदर रिस्क हो सकता है, फूल आप समझ सकते हैं इसको स्टोर करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। हालांकि मैंने करीब आपको हम दिखा रहे हैं, इस तरह से मैंने 25 से 30 केजी आप देख पा रहे हो फ्लावर्स लाए थे 3 महीना पहले, और अभी तक मैंने उसको स्टोर किया है, और ये अभी भी ये हमारे यूज का है, काम का हो सकता है, इससे हम बना सकते हैं अगरबत्ती। स्मेल भी इसमें है, ऐसा नहीं है स्मेल खत्म हो गया, तो स्टोर का ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। बट वेदर का ये है, जो ये वेदरिंग की वजह से भीग जाएगा या इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है मेरे इसमें, स्टोरेज प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारे स्टोर करने, क्योंकि कुछ जो ऑन सीजन होगा, फेस्टिवल सीजन होगा, तो उसमें हमको फूल मिलने वाला नहीं है, तो ऑफ सीजन में हम कई सारे बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल अपने स्टोरेज में कलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये सारे कुछ रिस्क हैं। एक्नॉलेजमेंट, तो हमारे जो स्टार्टअप सेल कोऑर्डिनेटर रवि सर हैं हमारे कॉलेज के, उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है, और उन्होंने हमको बताया है जो ये आइडिया डेफिनेटली मोतिहारी को कंडीशन को तो सही करेगा, यहाँ तक कि इंडिया के भी कंडीशन को ये सही करेगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारा फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है। ये फ्यूचर प्लान वेरी करेगा अगर मेरा ऑफ सीजन होगा अगरबत्ती का, उसमें भी, जैसे कि मॉस्किटो स्प्रे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, हेलो हेलो, यस सर, माय कनेक्शन लॉस्ट। यस सर, रुको, मेरा कनेक्शन लाइट कट गया ना, इसलिए एक मिनट। One यस minute, सर, sir. यस ये सर, हेलो सर। हाँ आवाज आ रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है। ये सारी बात बताए, ये आप सब जगह देखे, सर्वे भी किए, जी, आप बता भी रहे हैं कि इतना केजी प्रोडक्शन होगा, इतना अगरबत्ती बेचना ही बेचना है, खरीदना ही खरीदना है, जी। ये सारी बात हो गई। लेकिन पब्लिक अवेयरनेस जब तक नहीं होगा, लोग जानेगा नहीं इस चीज को, तो ना आपको फूल मिलेगा, आपके पास ना फूल आएगा, ना उसका प्रोडक्शन होगा, ना फिर मार्केटिंग उसका होगा। तो ये क्या, कौन सा इफेक्टिव मैकेनिज्म आप डेवलप किए इसके लिए? सर जैसे कि मैंने अपने स्लाइड में बताया था, हम नहीं, लोकेशन वेबसाइट में आपने लिख दिया, नहीं वो हम देख लिया कि आप वेबसाइट बनाए, वहाँ संपर्क इनसे करें, वो इनको बताएंगे, टीम मेंबर जाके कलेक्ट करेंगे, लेकर आएंगे। यस सर। लेकिन ये वेबसाइट तक आपको पता है कि यहाँ के जो पब्लिक हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं या व्यवस्थापक हैं, उस वेबसाइट तक उनका रीच आउट होगा, ऐसा लगता है आपको क्या? सर इसके लिए हम लोग उनसे जाएंगे, मिलेंगे और तब बताएंगे, तभी तो होगा सर, ऐसे तो होने वाला नहीं है। एडवर्टाइजमेंट तो करवाएंगे, मिलेंगे। पायलट टेस्टिंग इस पे किए हैं आपने? डेटा कुछ लेके कुछ पायलट टेस्टिंग हुआ है इसका? यस सर, मेरे पास डेटा है सर, मैंने करीब 30 केजी जो सैंपल मैंने बनाया उसका डेटा रखा हूँ मैं। और किस तरह का डेटा आप सर बोल रहे हैं सर? डेटा ये बोल रहे हैं कि आप करीब 10-20 मंदिर, जैसे महावीर मंदिर का आपने नाम लिया, जी सर, पटना, जी सर, उसी तरह फेमस 2-4-5 मंदिर का जो वेस्टेज जा रहा है, फ्लावर का वेस्ट, यस सर, उसका आप क्या कोई इंतजाम किए हैं वहां से लेने का क्या? सर मैंने अभी बात करके रखा है, उनसे मिला है सर। जैसे महावीर मंदिर है, अरे राज है मोतिहारी का, गोपालगंज का एक राम जानकी मंदिर है वहाँ पे, और एक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है श्यामा माई मंदिर। मैंने इन सारी जगह खुद जाके फिजिकली विजिट किया है, वहाँ के पुजारी से मिला है सर। मिलना नहीं, मिलना तो एक काम हो गया, हम बोल रहे हैं बी प्रैक्टिकल ऑलवेज। क्या आप वहाँ से फ्लावर वेस्ट आपके पास आया क्या आपके प्रोडक्शन के लिए? मैंने एक जगह से कलेक्ट किया है सर, मेरे पास 30 केजी प्लस है, जिसका सूखा हुआ पार्ट अभी है सर मेरे पास। मैंने अभी आपको दिखाया भी था, इसमें आप देख पा रहे होंगे। तो वो फूल के साथ साथ तो और भी दूसरे मटेरियल भी आते होंगे, उसका सेग्रीगेशन कैसे करते हैं? सर बस हम लोग फूल अभी तो ऑन हैंड हम लोग सेग्रीगेट किए थे सर, उसको लाए थे। जैसे 35 केजी के समथिंग में टोटल आया था मेरे पास, जिसमें से रस्सी उसी तुलसी का ये पत्ता सब बहुत सारे छांट के मेरे पास 25 केजी के समथिंग में पूरा प्रॉपर मैंने वजन किया, 25 से 27 केजी के समथिंग में मेरे पास था
फरवरी मंथ की बात है ये सर। इसमें तो और भी लोग हैं मार्केट में, आपके कंपटीटर बहुत लोग काम कर रहे हैं। डेफिनेटली सर, ऑलरेडी है, जैसे कि आपका मॉडल कैसे सक्सेसफुल होगा, मार्केट शेयर आपका क्या होगा? एक्चुअली जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ सर, उसमें मतलब कि बिहार का मेन मैं इशू लेके चल रहा हूँ सर। मेरा ये स्टार्टअप रन करेगा ये अदर थिंग है, बट मैं प्रॉब्लम को कुछ को सॉल्व करने वाला। अभी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जैसे कि निर्माल्या है, फूल है, ये दिल्ली के अंदर काम कर रही है, कानपुर के अंदर काम कर रही है, और इसका भी मिलता जुलता आइडिया है बट हमारे से, बट मैं अपने बिहार के लिए सोच रहा हूँ सर। मेरा ओवरऑल मोटो जो मैंने 3 प्रॉब्लम डिस्कस किए वो अपने बिहार के लिए है। ये स्टार्टअप है, इसको मैं वर्ल्ड लेवल पे ले जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, इंडिया लेवल पे ले जाऊंगा, बट मेरा ये पर्सनल प्रॉब्लम है जो मैं बिहार के लिए सोच रहा हूँ सर। डॉक्टर है क्या सर? हाँ यस प्लीज। यस रोशन जी। यस सर, गुड आफ्टरनून। सो वेल डन, एक्सटेंसिव प्रेजेंटेशन था कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो मेरा जो सवाल है, यस सर, मेरा 2-3 सवाल है। एक है कि किस टाइप का फूल आप यूज करेंगे, क्या फूल आपने वो चेक किया है कि किस टाइप का फूल से, क्योंकि आपको क्वालिटी भी सेम रखना है। हाँ ठीक है। यस सर। क्योंकि आप अगर केमिकल जो इंसेंस या अगरबत्ती बोल रहे हैं, यस सर। उसमें एसेंशियली रॉ मटेरियल्स आर सेम, यस बट सर। आपके केस में रॉ मटेरियल विल वेरी। यस सर। ठीक है। तो हाउ यू विल एड्रेस दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स विल बी एसेंशियली यूजफुल? स्पेशली सर हम यूज करने वाले हैं इसमें जो गेंदा का फूल है, मैरीगोल्ड, उसको यूज करने वाले हैं सर। और जो मार्केट में अभी जो फ्लावर है जिसमें वो जॉस पाउडर डालता है एडहेसिव प्रॉपर्टी जनरेट करने के लिए, जिसके जगह पे हम मैदा का यूज करेंगे। ठीक है। और इस पे मैंने ऑलरेडी भी टेस्टिंग किया है, मेरे पास सैंपल भी है दिखाने के लिए सर, ये सैंपल है मेरे पास सर। इसके अलावा वो लोग T1 पाउडर डालते हैं जो कि जलाने में मदद करे। दो नाम हो गए, एक तो मेरा हो गया और एक का नाम किसका है? जलाने में मदद करे, तो उसके जगह पे मैं लकड़ी का बुरादा जो होता है वो टिम्बर पर से हमको इजीली मिल जाता है, वो उसका मैं यूज करूँगा, एकदम पीस के अच्छे से उसको कपड़ा से, वो जो होता है छन्नी से नहीं, कपड़ा से उसको छान के सूती कपड़ा से वो मैंने यूज किया। उसके अलावा गोबर जो होता है, डंग होता है, उसको अच्छे से ये करके सुखा के उसका हम इसके जगह पे यूज करने वाले हैं सर। इससे मैंने बनाया है और वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था मेरा अगरबत्ती। मेरा जो अभी है, अंडर रिसर्च है। आप एक है फ्लावर यूज कर रहे हैं, देन आपने बताया डंग सर, गोबर का डंग और लकड़ी का बुरादा जलाने में मदद करने के लिए सर। अच्छा, तो आप आपका एसेंशियली आप बोल रहे हैं कि गेंदा फूल अब यूज करेंगे? यस सर। और किसी फूल नहीं? नहीं सर, अभी मैंने किसी पर और पे काम नहीं किया है सर, क्योंकि जैसे नहीं गुलाब मेरे साथ आया था जब मैंने कलेक्ट किया था, तो गुलाब को मैंने अलग जब सेपरेट करके रखा तो वो एकदम स्मेल भी ख़राब हो जाता है और काला टाइप का हो जाता है, जो कि एकदम अजीब लगता है। वो अभी मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है। इन फ्यूचर मैं लैब सेटअप करूँगा तो प्रॉपर ट्रीट करके उसको मैं भी रख पाऊँ फ्रिज में या जैसे भी, तब मैं उसके बारे में सोचूंगा। अभी फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई नहीं है सर। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अभी जो आपका प्लान है वो एसेंशियली मैनुअल अगरबत्ती, मैनुअली आप अगरबत्ती प्रिपेयर करेंगे? हाँ, अभी फ़िलहाल मेरा पास मैनुअली है। ऑटोमेटेड वाला मशीन जब एस्टेब्लिश होगा तब हम उस पर सोचेंगे सर, फंडिंग के बाद। हाँ, क्योंकि आपको अल्टीमेटली उधर की तरफ सोचना है। यस सर। क्योंकि मैनुअल है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा है यस सर कि वुमेन एम्पावरमेंट होगा, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, विच इज़ फाइन। यस सर। बट अगर आपको कॉम्पीट करना है मार्केट में, यस सर, तो आपको सेमी ऑटोमेटिक और इस टाइप का मशीन चाहिए। यस सर। ठीक है। तो आप भी जो आप सर से मैनुअली कुछ बनाया बोलेंगे है, कुछ आदित्य प्रेम? उस मैनुअली में आपका ये जो मटेरियल आप लकड़ी के जो स्टिक के ऊपर स्टिक करेंगे, ठीक है, तो उसका आपने कैसे कर रहे हैं? मतलब इट हैज टू बी एसेंशियली स्टिक टू द योर वुडन दिस थिंग, राइट? यस सर। वो आप कैसे कर रहे हैं? सर जैसे कि मैंने पीपीटी में दिखाया था, तो मैंने जब इंडस्ट्री विजिट किया तो उनके पास तो बहुत अच्छा मशीन था। स्टिक इस तरह का ये होता है, देखिए ये सिंपल स्टिक है जो कि यहाँ के लोग चाइना से लाते हैं, और ये स्टिक बस वो रखते हैं। उसके बाद एक उनका कंटेनर टाइप का बना होता है जिसमें वो चारकोल ये सब सारा कुछ अपना जो भी रॉ मटेरियल है वो सब मिला के रखते हैं, और इस तरह से स्टिक्स ऑटोमेटिक वहाँ पे आते जाते हैं और वो छपते जाता है, प्रिंट होते जाता है इस पे पेस्ट ऐसे करके।
इस पे चिपकते जाता है और फिर वो साइड हो जाता है, फिर मैनुअली उसको लोग उठा के फिर पैकिंग करते हैं। तो इस तरह का होता है। मेरे केस में जब हमने उसको हाथों से बनाया तो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितना परेशानी हो गया। इसीलिए मेरा सवाल है। हाँ सर, तो मशीन का मैं यूज करेंगे इस जगह पे। उतना मोटा तो मार्केट में चलेगा नहीं। एक चीज़ चल सकता है जो धूमन हो सकता है, धूमन मैंने बनाया, उसका प्रॉपर टेस्टिंग भी किया, मेरे पास वीडियो भी है अभी दिखाने के लिए। जलाया एकदम इक्विवेलेंट तरीके से जला, प्रॉपर धुआं दिया, सब कुछ हुआ, मेरे पास अभी है सर वीडियो, आप बोलेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। नहीं, मेरा सवाल जो है, ये जो आपको मैनुअली आप करेंगे, क्योंकि आपका मोटा दिख रहा है, ठीक है, एक और क्योंकि इस टाइप का मोटा बनता जाएगा तो आपका यूनिफॉर्म प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस नहीं आएगा एज सच, ठीक है ना। यस सर। तो वो एक, क्योंकि किसी में मटेरियल कम, किसी में मटेरियल ज़्यादा, तो वो एक कंसर्न है, उसको आपको एड्रेस करना है। हाँ, ठीक है। और दूसरा चीज जो मेरा जो सवाल था कि आपने जो लकड़ी दिखाया जी, जो स्टिक जी, उसके साथ ये मटेरियल कैसे स्टिक कर रहा है? हाँ सर, उसके लिए आपने मोटा जो बनाया है, क्या ये मटेरियल लॉन्ग टाइम रुक रहा है? ना कि मान लीजिए जब आप पैकिंग करेंगे हो सकता है कोई जब हैंडल कर रहा है वो गिर रहा है। यस सर। आपने चेक किया है ये? हाँ सर, बिल्कुल चेक किया। और अभी मेरे हाथ में सैंपल है सर, इसमें चारकोल मिला के मैंने बनाया, ये विदाउट चारकोल है सर, मेरे पास सैंपल है। ये एकदम प्लेन अगरबत्ती है, इसमें कोई फ्रेगनेंस अभी हम नहीं डाले हैं सर, ये प्लेन अगरबत्ती में, ये मैंने मशीन से बनवाया उधर से, और इसका डेटा मेरे पास है। मशीन का मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मशीन में तो आपको जाना पड़ेगा। अब अगर आप मान लीजिए तब जब तक मैनुअली कर रहे हैं, यस सर, तो क्या ये स्टिक कर रहा है? नहीं सर, स्टिक जैसे कि मैंने जो पिछला बार जो अगरबत्ती बनाया था वो अच्छा खासा टिका। जब उसको मैंने धूप में 2-3 दिन रखा तब उसमें क्रैक आ गया, जो कि मेरे विंडो पर धूप आता है वहाँ रखा तो वहाँ पे क्रैक आ गया, तब लगा जो ये डिस्ट्रॉय होगा, है ना। 10-15 दिन के बाद ऐसा हुआ, तो हम ऐसा क्लियर हैं जो ये रह सकता, आराम से रह सकता। अगर इसको पैकिंग में रखेंगे तो इसको फर्क नहीं पड़ने वाला है सर। नहीं, देखिए, पैकिंग में रखेंगे वही मेरा कंसर्न है। अगर मैनुअली आप प्रिपेयर करते हैं, जैसे आपने बताया है कि सन में रखा, यस सर, पर आप जब पैक करेंगे, क्योंकि एक आध पैक नहीं, आपने मल्टीपल पैक्स रखेंगे, यस सर, बिल्कुल, तो उससे क्या है कि आपका अंदर में हीट जनरेट होगा, यस सर, ठीक है, तो उससे क्रैक जनरेट होगा। तो वो आपको सब चेक करना है कि वो मटेरियल जो आपने दिया है वो टीयरिंग ऑफ ना हो, ठीक है, तो वो सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली मैंने जैसे सजेस्ट किया, आपको सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मशीन की तरफ जाना पड़ेगा। यस सर, यस सर। तो इसके रिगार्डिंग सर मैंने अपने प्रोफेसर से भी बात किया था, तो उन्होंने हमको सजेस्ट किया था जो उसमें एक तो एडहेसिव प्रॉपर्टी और जो मॉइस्चर है उसके पास हमेशा रहे, इसके लिए बताएं जो केमिकल टाइप का होता था। जब मैं इंडस्ट्री विजिट किया तो उनसे बात किया तो वो बोले जॉस पाउडर इस सब के लिए हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जॉस पाउडर एक होता है ना, उसका बोरा आता है, पैकेट आता है 70-75 kg का, तो वो बोले हम लोग यही यूज करते हैं जो पैकेट में। हाँ, तो थोड़ा सा आप ये करके आप मैनुअली में फिलहाल, क्योंकि आप अगर सेमी ऑटोमेटिक में जाएंगे तो बात की बात है। यस सर। मैनुअली में वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। यस सर। ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, स्टिक कर रहा है या आपको, है ना, एडहेसिव प्रॉपर्टी। सर इसमें ऑलरेडी जॉस पाउडर मिला है सर। नहीं, इसका मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैनुअल। अच्छा ठीक है सर, मैनुअल। उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मशीन नहीं आ रहा है तब तक आपको ये सब टेस्ट करके देखना है। यस सर, बिल्कुल, है ना, तो वो थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए। यस सर। और एक चीज़ है कि मान लीजिए इसका जो एस जनरेट हो रहा है, यस सर, ठीक है, आप बोलेंगे कि हैजर्ड फ्री है, तो बट उसका एस के बारे में कुछ सोच रहे हैं आपका, या आप कुछ सजेस्ट करेंगे उसमें? सर उसके बारे में मेन प्रॉब्लम अभी वो नहीं है, वो तो एक तरह से हम डिग्रेड भी कर सकते हैं, खेतों में डाल सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है सर। नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, बट वो थोड़ा सा एड्रेस कर दीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, उसको हम कंसर्न करेंगे। अदरवाइज इट्स फाइन। थैंक यू सर। बट अल्टीमेटली यू शुड मूव टुवर्ड्स ए सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। यस सर, श्योर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। यहाँ पे सर मेरा टीम मेंबर भी है, आदित्य प्रियंका सर हैं और ठीक है साहब, और कुछ है इनसे जानकारी लेना? नहीं है। ठीक है,
ये आप क्या नाम रोशन? यस सर, रोशन कुमार। यहाँ पे आना पड़ेगा। कब सर? फैक्ट्री कहाँ पे है, मतलब सेटअप कहाँ पे किए हैं? ये हम सोच रहे हैं सर मोतिहारी के अंदर हम सेटअप करेंगे, क्योंकि विमेन जो है यहीं पे इजीली हमको मिल जाएंगे काम के लिए, जो भी हम अगरबत्ती प्रोडक्शन करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको मोतिहारी में या फिर यहीं मोतिहारी के अंदर सेटअप करने का सोच रहा हूँ सर। आपका घर कहाँ है मोतिहारी? मेरा घर तो दरभंगा हुआ सर, और दरभंगा हाँ। के अंदर बेनीपुर में है सर मेरा घर। तो क्या मोतिहारी में इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ लेबर जो है वो ठीक मिलेगा, सस्ता मिलेगा? एक फ़ायदा यहाँ पे है, यहाँ पे अपेक्षाकृत बहुत बड़ा फूल का मार्केट है। दूसरी बात जो एक मैंने अपने डिस्कशन में बताया था, जो हेल्प कर रहे हैं वो एक मोतिहारी के जो हैं उनसे मुझे हेल्प मिल जाएगा। तो अवधेश सर जो हैं उनसे मुझे, उनके पास ऑलरेडी मशीन सब भी हैं, बट उनका काम अभी रुक गया है किसी कारण, बस उनका टीम नहीं है इस वजह। तो उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, इसलिए मैं मोतिहारी में डालना चाह रहा हूँ। सैंपल लेके एक बार आइए ऑफिस में, ठीक है? क्या हुआ आप जो सर? बात दिखा रहे थे, आप सैंपल लेके इधर आइए, तो उसका यहाँ पे थोड़ा टेस्ट करके भी दिखाइए, ठीक है? पिछली बार तो सर आप मैं आया था, राय नारायण सर से मिले थे, तो सैंपल लेके आया था और उनको मैंने दिखाया भी था सर। तो क्या रख दिए थे सैंपल? सैंपल रखे थे, एक सैंपल शायद उन्होंने रखा था सर। करीब जनवरी में आए थे, तो अच्छा खासा महीना हो गया सर, 4-5 महीना। तो आप यहाँ पे आइए। आप क्या है कि आपको 1 वीक या फिर 15 दिन में ऐसे करके अभी आइए यहाँ पे। जी सर। और यहाँ से अगर कोई हेल्प चाहिए तो आपको वो भी हम आपको देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। यस सर। दूसरा क्या क्या प्री इंक्यूबेशन फेज में है। प्री इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि आपका आइडिएशन फेज में है, जब तक उसका फिजिबिलिटी, वैलिडेशन, टेस्टिंग, पायलट टेस्टिंग नहीं होगा तो उसको हम नहीं मानते हैं कि ये वर्केबल बिजनेस प्लान है आपका, ठीक है? यस सर। या आइडिया है, या इनोवेशन कुछ है, नोवेल्टी है, यूनिकनेस है आपका। यस सर। हाँ, तो अभी प्री इंक्यूबेशन में अभी तक है, तो वो हम लोग अभी निर्णय करेंगे आपस में कि आपका प्री इंक्यूबेशन को इंक्यूबेशन में बदलें अथवा वही को थोड़ा कंटिन्यू करें, किस फेज में आपका है। नंबर 1। नंबर 2, कि आप जो डेवलप प्रोडक्ट है आपका, एक बार प्रोडक्ट आके डेमोस्ट्रेशन यहाँ कीजिए, ठीक है? यस सर। हाँ सर पिछली बार मैंने जब आया था तो इसी पर्पज़ से आया था, क्योंकि मुझे उसमें लिखा था ऑफ़र लेटर में इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटरशिप मिलेगा। तो मैंने सर से बात किया और उनको बोला भी था, अगर इस विभाग के कोई विशेष जानकार हो प्रोफेसर, तो उनसे मेरी ये मीटिंग फिक्स करवा दीजिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें उनसे जानकारी लेना। तो अब वो अभी अंडर प्रोसेस है, मुझे उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो मैं ठीक चाहूँगा है, तो आप एक बार डेट शेड्यूल कर लिए राजनाथ से मिलके, उस डेट को आप यहाँ आ जाइए। ओके सर। ठीक है? ठीक है सर, श्योर। ठीक है, नाउ यू मे लॉग आउट। ओके सर, थैंक यू सर, गुड डे सर। थैंक यू वेरी मच। बाय।